प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और बार बार राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, एकलिंग जी का मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एकलिंग जी का मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर या फिर राजसमंद। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकलिंग जी का मंदिर कहां पर स्थित है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। साथियों, आपको पूरी क्लास लास्ट तक देखना है और हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है और आप 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? राज प्रशस्ति। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख होगा? राज प्रशस्ति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कान्हड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी के अंदर पूछा गया था 2024 में, अभी जेल प्रहरी में पूछा गया है और चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी पूछा जाएगा। कान्हड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी? मोहनोत सिंह, हमीर, पद्मनाथ या फिर कुंभा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्मनाथ। ठीक है ना, पद्मनाथ ने कान्हड़ देव प्रबंध की रचना की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा स्थान था, कौन सी रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों से सबसे पहले संधि की थी? कोटा। ठीक है ना, अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य कोटा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती है, उसे पाती मांगना कहते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती है और उसे पाती मांगना कहा जाता है? कंजर जाति। ठीक है ना, ये कंजर जाति मेरे प्यारे जो अपराध करने से पहले अपने देवी देवताओं से पाती मांगती हैं। और साथियों, कंजर जाति की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी एकता। ठीक है ना, कंजर जाति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इन्हें ये एकता में रहते हैं और कंजर जाति के संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डालती हैं? वो भी कौन सी जनजाति हो जाएगी? कंजर जनजाति। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार कंपटीशन में पूछे जाने वाले प्रश्न है कि बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? सांसी, डामोर, सहरिया या कंजर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सांसी जनजाति ना, जो सांसी, इसकी शाखा है बीजा और माला। ठीक है ना, बीजा और माला इसका राइट आंसर हो जाएगा, सांसी जनजाति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईश्वरदास मोदी की हवेली सत्ताधिक खिड़कियों के लिए विश्वविख्यात है, ये निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीधा सा प्रश्न है, ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, ये सत्ताधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इस हवेली में 100 से प्लस खिड़कियां हैं। ठीक है ना, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ईश्वरदास मोदी की हवेली राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल आपसे पूछा जाए तो ध्यान देना, झुंझुनू में। ठीक है ना, कहाँ पर है? झुंझुनू इसका राइट हो जाएगा। झुंझुनू में मेरे प्यारे विद्यार्थियों ईश्वरदास मोदी की हवेली स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहाँ की बनी चित्रशाला को बीती चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है ना, कहाँ की बनी चित्रशाला को बीती चित्रों का स्वर्ग कहा जाएगा? राजमहल बूंदी, विजय मंदिर महल अलवर, श्रृंगार चौधरी चित्तौड़गढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले की क्लास में भी एक क्वेश्चन बताया था कि कहाँ की बनी चित्रशाला को बीती चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? राजमहल बूंदी। राजमहल बूंदी की जो चित्रशाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको बीती चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुराणों की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
बिल्कुल आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। और सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो साथी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है और सिलेक्शन लेना चाहता है तो अभी से आप इस क्लास को लाइक कर देना, ठीक है ना, लाइक कर देना और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर कर दो। इससे क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको लगातार क्लासें मिलती रहेगी, डेली क्लासें मिलेगी आपको, तब समय मिले तब क्लास को देखो और मैं गारंटी देता हूं इस बार आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो लाइक करके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, यहाँ पर डेली आपको नई नई क्लासें मिलती रहेगी। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, सुनानू की हवेली कहां पर है? चूरू में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी होगी? चलो बताओ, पंचमंद्रा, सांबर, लूणकरसर या फिर पोखरण? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, खारे पानी की सबसे बड़ी झील राजस्थान की सांबर झील है। सर्वाधिक नमक उत्पादन भी सांबर झील से होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सांबर बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले में प्रथम स्थान है? नहर सिंचाई में मेरे प्यारे विद्यार्थियों गंगानगर पहले स्थान पर आता है पूरे राजस्थान में, यानी कि वहां पर 90% मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो फसल की सिंचाई है वो नहर के द्वारा की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान, केला देवी अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य या फिर ताल छापर अभ्यारण्य चूरू? चलो बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करते चलो, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार जवाब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों का। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है ना, ये राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चतुर्थ श्रेणी में सुपड़ा साफ करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। मत्स्य जनपद की राजधानी ध्यान रख लेना बेराट, कहाँ थी? बेराट इसका राइट होगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? चलो बता दो, मैंने पहले की क्लास में भी क्वेश्चन बताया था आपको, ठीक है ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी साथियों, जो साथी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं ना और 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहता है वो मुझे कमेंट कर देना कि सर मुझे चतुर्थ श्रेणी की पीडीएफ चाहिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ में आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वो भी बिल्कुल निःशुल्क मैं आपको देने वाला हूँ। तो प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जांगल देश के नाम से, जांगल प्रदेश, जांगल देश के नाम से बीकानेर को जाना जाता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक गरीबी है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा गरीबी कौन से राज्य में है? आपको राजस्थान के निवासी हैं अपन, ठीक है ना, हम सब राजस्थान में अलग अलग जगह पर रहते हैं। आपको क्षेत्र में जो मजदूरी करने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा कौन से राज्य से आते हैं? अधिकतर देखा होगा आपने बिहार से आते हैं। तो सबसे ज्यादा गरीबी भी मेरे प्यारे विद्यार्थी बिहार में थी 2024 के अंदर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उसको कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है, ठीक है ना, और राज्यपाल को नियुक्त करता है मेरे प्यारे विद्यार्थी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के अधीन राज्यपाल काम करता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल राज्यपाल को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप, चूलिया जल प्रताप, बेसरोडगढ़ जल प्रताप, मेथी जल प्रताप या कलाइना जल प्रताप? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से बता दो, राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा होगा? चूलिया जल प्रताप, ठीक है ना, जो चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी वालों फटाफट से कमेंट करते चलो, ठीक है ना, बहुत शानदार क्लास रहने वाली आज की। भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया है? भील, मीणा, कंजर, डामोर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब तो कमेंट कर दो, ठीक है ना, अब तो कमेंट ठोक दो। भगवान मत्स्य अवतार का रूप बिल्कुल बिल्कुल मीणा जनजाति को, ठीक है ना, मीणा जनजाति को भगवान मत्स्य अवतार का रूप माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया, मेरे प्यारे विद्यार्थियों डामोर जनजाति है ना उनकी पंचायत का मुखिया मुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बाणगंगा का मेला, पुष्कर मेला, सुरसरा का मेला या फिर बेणेश्वर मेला? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेला, जो डूंगरपुर में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? डूंगरपुर में। इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए स्टार वाला क्वेश्चन है। ऊंट महोत्सव राजस्थान में कहाँ पर मनाया जाता है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट होना चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो तेरहताली नृत्य हैं वह किस लोक देवता को समर्पित हैं? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी या देव नारायण जी? जल्दी से कमेंट करो। तेरहताली नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी को समर्पित है, और रामदेव जी के जो बोपे हैं उनके द्वारा तेरहताली नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में संत धन्ना का जन्म कौन से जिले में हुआ है? टोंक, चूरू, बूंदी, कोटा? बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना चतुर्थ श्रेणी वालों, ठीक है ना। आपका जीके का वेटेज भी बढ़ा गया है और जीके पे ध्यान देना है आपको। तो राजस्थान में संत धन्ना का जन्म हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोंक जिले में धुआं कला गांव में। कहाँ पर हुआ था? टोंक जिले के धुआं कला गांव में संत धन्ना का जन्म हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर हो जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है सर, जयपुर में है। कहाँ पर है? स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क, ध्यान रख लेना, ये कहाँ पर है? जयपुर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग को बाटीबंड किवाड़ भी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की किस दुर्ग को बाटीबंड किवाड़ भी कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर को, जालोर दुर्ग को या बटनेर दुर्ग को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करते चलो, ठीक है ना। किस दुर्ग को बाटीबंड किवाड़ भी कहा जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है, सोनारगढ़ का जो किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोनारगढ़ किला जैसलमेर को बाटीबंड किवाड़ भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? लोक देवता मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ पड़ता है? प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये तिलवाड़ा बाड़मेर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लिंग जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक लिंग जी का मंदिर राजस्थान में उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर या राजसमंद? कहाँ पर है? उदयपुर राइट हो जाएगा सर, एक लिंग जी का मंदिर तो उदयपुर में स्थित है, ठीक है ना, ए राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लेग एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लेग एवं ऊँटों के देवता किसे कहा जाएगा? देव नारायण जी, पाबू जी, गोगा जी या रामदेव जी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लेग एवं ऊँटों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बापू जी, ठीक है ना, पाबू जी। पाबू जी को प्लेग रक्षक एवं ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि चौथ माता कंजर जाति की कुल देवी है। किस जनजाति की है? कंजर जनजाति की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जिले में बालातर सभ्यता स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बालातर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट ठोक दो धड़ाधड़ से। बालातर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में हो जाएगी? बहुत शानदार, उदयपुर राइट हो जाएगा। उदयपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी चतुर्थ श्रेणी में पूछा जा सकता है क्योंकि बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से पाया गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 11 कमरों का एक विशाल भवन मिला है, वो राजस्थान की कौन सी सभ्यता से पाया गया है? बालातल सभ्यता से, ठीक है ना, जो कि उदयपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हो जाएगी? भवाई नृत्य की, ठीक है ना। ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है और लगातार क्लासों को देखना है आपको, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता चतुर्थ श्रेणी के अंदर। लेकिन आपको अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है, ठीक है ना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी बटियानी का मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी बटियानी का मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? जसोल बाड़मेर, शाहबाद बारां, तिलवाड़ा अजमेर या डीग भरतपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी बटियानी का मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? जसोल बाड़मेर में, ठीक है ना। और बकरी के बालू से जो जटपट्टे की बुनाई की जाती है ना, वो भी कहाँ पर की जाती है? जसोल बाड़मेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नागर सागर किस जिले में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागर सागर कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी या बीकानेर? राइट हो जाएगा सर, नागर सागर बूंदी में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? बेसरोडगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, त्रिभुवनगढ़ दुर्ग या कोसावर्धन दुर्ग? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है बेसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है ना, ये इसका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गढ़भीटली किस किले का लोकप्रिय नाम है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गढ़भीटली, ठीक है ना, गढ़भीटली किस किले का लोकप्रिय नाम है? चित्तौड़ के किले का, कुंभलगढ़ किले, तारागढ़ किला या फिर अचलगढ़ किला? बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ किला अजमेर में स्थित है, ठीक है ना, तारागढ़ किला जो अजमेर में स्थित है उसको गढ़भीटली के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, नेक नाम बाबा की दरगाह कहाँ पर स्थित है? नेक नाम बाबा की दरगाह किस जिले में स्थित है? बारां, बांसवाड़ा, अजमेर या अलवर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक नाम बाबा की दरगाह है बारां में। कहाँ पर है? बारां में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा किस जाति में प्रचलित थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सती प्रथा की बात करें तो राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा प्रचलित राजपूत जाति में राजपूत जाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने देखे हैं और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।